So next question in the series is question number 23. Question is that a boy is standing at the top of a tower of 20 meter height. यानी कि एक लड़का है जो कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा है, ठीक है, एंड ड्रॉप्स ए स्टोन. एक स्टोन उसने छोड़ दिया, यानी कि जब उसने स्टोन छोड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, u इक्वल टू 0. अब आपको एज्यूम करना है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको ये एज्यूम करना है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब वो पूछ रहा है द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. जब ये स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. अब आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है. v इक्वल टू यू प्लस जी टी. v आपको निकालना है, u आपको दे रखा है 0, g की वैल्यू आपको भी दे रखी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. t पता ही नहीं है तो आप इस इक्वेशन को हिट नहीं करेंगे. दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. ये आपको निकालना है, ये दे रखा है 0, g आपको यूज कर सकते हैं. फिर ये जो अगली इक्वेशन है तीसरी, इसमें आपको फिर से t नहीं दे रखा है तो आप इसको यूज ना करें, सीधे सीधे इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा. v आपको निकालना है, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू u कितना है 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट. तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आया निकलकर 20h. और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है हमें, हाइट इज 20 मीटर. तो 20 यहाँ पर रख दिया हमने इंटू 20. तो v इक्वल टू क्या निकल जाएगा, रूट 20 इंटू 20, डेट इज व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. यानी कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया जब टाइम t इक्वल टू 0 था, ठीक है, एक टावर से, हाई राइज, हाइट वाइट कुछ नहीं दे रखी है इसकी, या से इसको ड्रॉप किया गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0. यानी कि बॉल बन के लिए ले रहे हैं हम, जस्ट ड्रॉप की गई है. अब आगे क्या कह रहा है ये, आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद, ठीक है, अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड v. दूसरी बॉल को क्या किया गया, नीचे फेंका गया विद स्पीड v 6 सेकेंड बाद. तो t इक्वल टू 6 सेकेंड में स्टार्ट हुआ ये, तो इसकी u क्या बन गई v. द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड. जब 18 सेकेंड बीत चुके थे तो ये दोनों बॉलें क्या हुई, एक जगह पर मीट गई इन्होंने, ठीक है, एक जगह मिली. तो इसकी हाइट सेम है. ये 6 से 18 तक चली, तो टोटल टाइम कितना चला इसने 12 सेकेंड. यानी कि 6 से चली 18 तक पहुंची तो कितना आया 12 सेकेंड. और इसके लिए टाइम कितना था 18 सेकेंड. हाइट दोनों के लिए सेम, क्योंकि एक ही जगह पर जाकर वो मिल रही हैं, ठीक है. अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v. अब आपको v की वैल्यू निकालनी है जिससे ये नीचे को फेंकी गई थी. तो इक्वेशन हमने कौन सा यूज किया, हमने h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अब क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे को है और एक्सेलरेशन भी नीचे को है, दोनों की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, यानी कि बॉडी का मूवमेंट भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो दोनों को मैंने पॉजिटिव ले लिया. अब इधर देखिए, अब पहली बॉल के लिए हम लगाते हैं इस इक्वेशन को यू टी, यानी कि ये 0 हो गया क्योंकि जस्ट ड्रॉप की गई थी, u की वैल्यू 0 थी. हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 10 है, t टाइम कितना लिया इसने 18 सेकेंड का स्क्वायर. अब इसके लिए हाइट कितनी हो गई हमारी, h ही है, सेम हाइट. v इस वेलोसिटी को फेंका गया था नीचे, टाइम कितना लगा इसे 12 सेकेंड, हाफ जी टी स्क्वायर सेम. अब क्या हुआ, यानी कि जो हाइट दोनों के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया. अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. हाफ इंटू 10 इंटू 18 इंटू 18 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है आपका v इंटू 12 प्लस हाफ 10 इंटू 12 इंटू 12. ये कितनी बार जाएगा, चलो 5 बार गया, 5, ठीक है, इंटू 18 इज इक्वल टू 12v प्लस 60 इंटू 12. इसको उठा के इधर ले जाते हैं हम, तो v इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है हमारा. अब इसको सॉल्व कर कर देखो कितना आ रहा है. सॉल्व कर लिया बेटा तुमने, कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा 75. अब देखो
v इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, v इजिकल टू, ठीक है, 18 निम्मा 162 1620 माइनस, ठीक है, 1272 720 अपॉन कितना है आपका 12। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से घटाया कितना, 9 7 16, तो कितना है आपका ये 900/12। अब कर लो 12 7 84 6, यानी कि 12 पंजे 60, इनकी वेलोसिटी कितनी निकल के आई, 75 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन जाता है हमारा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा जब भी क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो हमेशा याद रखना, बस यहीं पर सॉल्व हो जाता तुम्हारा क्वेश्चन ही। इसका डायग्राम बनाओ, सब चीज़ें यहीं सॉल्व करनी है तुमने। अब हर चीज़ तुम्हें दिख रही है ना कि हाइट कितनी है क्या नहीं है, इसे इजीली इक्वेट कर सकते हो आप उसे फिर, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन करोगे हमेशा ये फिगर बनाओगे इसके। इसमें ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, u इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करते जाओ सारी चीज़ें। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। जब सेम फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है, सेम, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1, पहले 10 सेकंड में कितना है उसका, s1 चल रहा है, यानी कि t, जब आपका t इज इक्वल टू कितना है 10 सेकंड, तब कितना चल रहा है बेटा ये s1। कुल मिलाकर ऐसे था, यहां से जब गया s1 कितने टाइम में चला ये 10 सेकंड, फिर यहीं से इसने क्या किया, यहां तक s2 चला तो कितना टाइम था 20 सेकंड, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, देन मतलब रिलेशन निकालना है तो मैं s1 और s2 में, तो इक्वेशन बेटा कौन सी लगेगी, यहां पर क्या क्या दे रखा है तुम्हें, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है, u 0 है, ये पता है तुम्हें कितना है, वो दोनों के लिए सेम है, जो भी रहेगा सेम रहेगा, और t तुम्हें दे रखा है, तो क्या लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s1 के लिए बनाओ इक्वेशन क्या बन रही है, s1 इज इक्वल टू u कितना है दोनों के लिए, तो स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, एक ही पार्टिकल है, पहले 10 सेकंड के लिए, फिर शुरू से लेके 20 सेकंड तक की डिस्टेंस जो निकाली है वो। तो s1 कितना हो जाएगा बताओ, ut यानी कि 0 हाफ ए टी कितना दे रखा है बताओ 10 का स्क्वायर, s2 कितना दे रखा है हाफ ए इंटू 20 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, पहले से दूसरे को डिवाइड कर दो, रिलेशन नहीं मिल जाएगा तुम्हें, इससे इसको उड़ाया इससे इसको उड़ाया, तो s1 अपॉन s2 इजिकल टू कितना आ रहा है 100 अपॉन 2 दूनी 4, 400 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ ये s1, अब इसको यहां पर उछाल दो, कितना हो गया 4s1 इक्वल टू s2, ठीक है। तो s2 इक्वल टू 4s1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t is, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक पूरी डिस्टेंस दे रखी थी 135 मीटर, यानी कि s आपको कितनी दे रखी है 135 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड से कहां तक कर रहा है ये 20 मीटर पर सेकंड तक, यानी कि शुरू में कितनी थी 10 मीटर, बाद में कितनी जा रही है 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, अब इसमें तुम्हें निकालना है, टाइम निकालना है, तो आपके पास तीन वैल्यू से, तीन क्या है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली क्या कहती है v इक्वल टू u प्लस at, दूसरी x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें से हमें देखना क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब आपको t निकालना है, तो a अननोन है, यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, a चाहिए सेम इसके साथ है। हाँ, इसमें है कि आप a निकाल सकते हो इससे, बाकी सारी चीजें दे रखी हैं, और सीधे किसमें रख दोगे, इसको पुट कर दोगे पहली इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये किया, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू देखिए दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, फिर u की 10 2as, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 135 प्लस मतलब 135 इनटू 2 इक्वल टू 270a, ये कितना हो गया 400 और 100। अब इसको मैं यहां पर उठा के ले आऊं तो कितना हो जाएगा ये -100, ठीक है, इज इक्वल टू 270a, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 300 इज इक्वल टू 270a,
इससे इसको उड़ा दो, 3 दाम 30, 3 निम 27। तो ए कितना निकल के आ रहा है बताओ आपका 10/9। इसको एज इट इज रहने दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं, v कितना दे रखा है 20 इज इक्वल टू u 10 प्लस a कितना दे रखा है आपको 10/9 और t आपको निकालना है। तो बेटा देखना कितना आ रहा है, इसको उछाल के ले जाओ तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 इज इक्वल टू 10/9 t। 10 से 10 उड़ा दिया, 1 आया, तो t इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ 9 सेकंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 9 सेकंड, बी ऑप्शन सही है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2008 का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये चीजें नोट करने की होती हैं, ठीक है, यानी u क्या है इसकी अभी 0 है, एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन इतना, इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, इन थर्ड सेकंड में क्या होगी, ठीक है, वही निकालना है। तो आपकी nth सेकंड में चलेगी तो वही निकालनी आती है आपको, दैट इज व्हाट s nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। n क्या है यहाँ पर nth सेकंड जो भी है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है वो थर्ड, तो 3 हो जाएगी n की वैल्यू, n इज इक्वल टू क्या हो गया 3। देखिए क्या हो गया, u कितना है 0 प्लस a कितना दे रखा है 4/3 उसका हाफ, ठीक है ना, 2n यानी कि कितना हो गया, यानी कि 2 × 3 - 1। सॉल्व करिए कितना हो गया ये 2, यानी कि 2/3, 2 3 6 में से 1 गया 5 × 5 कितना हो गया 10/3 है, सीधे 10/3 मीटर। यही ऑप्शन आ रहा है ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 2006 में आ चुका है क्वेश्चन। देयर आर 2 बॉडीज ए, ठीक है, मास दे रखा है इसका 1 kg एंड बी मास कितना दे रखा है 3 kg, आर ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 16 मीटर। ए को कहां से ड्रॉप किया गया 16 मीटर से, और बी को कहां से ड्रॉप किया गया 25 मीटर से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, ठीक है, ए और बी का रेशियो निकालना है हमें कि वहां पर ग्राउंड तक पहुंचने में उसको, ठीक है, टाइम का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब आपको जो जो चीज दे रही है लिख लो आप। मैं यहाँ पर पहले दोनों को क्या बना दिया मैंने, पहले ए का बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ए बॉडी है, ड्रॉप, ये चीज याद रखनी है तुम्हें, ड्रॉप, जब ए को यहाँ से ड्रॉप किया गया, एक बॉडी थी ए, इसको ड्रॉप किया गया, यानी कि यू कितना हो गया इसका शुरू में 0, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि जो हाइट थी दैट इज व्हाट 16 मीटर। एक्सेलरेशन जी कहां लग रहा है नीचे। अब ये पूछ रहा है इसमें जो टाइम लगेगा टी ए, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका बी के लिए बना देते हैं। बी को कहां से ड्रॉप किया गया, हाइट कितनी थी 25 मीटर, ठीक है, इसको भी ड्रॉप भी किया गया है बी को, तो यू इसके लिए भी क्या है अभी 0, ठीक है, जी इसका भी नीचे लग रहा है, मोशन के नीचे है। अब कह रहा है टी बी निकालो, और लास्ट में फाइनली क्या बताना है आपको, टी ए अपॉन टी बी क्या होगा, सही है। तो यहां से मैं क्या निकालना होगा, देखो एस जो जो चीजें दे रखी है, क्या दे रखा है टाइम, एक्सेलरेशन दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। अगर 10 मीटर पर सेकंड ना भी मान के जी भी मान लो ना, तब भी क्वेश्चन होगा ये, सही है। तो u तो कितना आ गया 0, s कितना दे रखा है 16 इज इक्वल टू हाफ जी टी ए का स्क्वायर, कितने रहने देता हूं, ठीक है। तो टी ए कितना हो गया मेरा बताओ, टी ए 16 इंटू 2 अपॉन जी, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। टी ए निकाल लिया मैंने, ऐसे टी भी निकाल लिया, क्या हो जाएगा टी बी, फिर से इक्वेशन लगाओ तो एस इज इक्वल टू 0 हो गया, ये यूटी क्या हो जाएगा 0 हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी बी का स्क्वायर। तो s कितना दे रखा है यहाँ पर वैल्यू रख दो 25, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ जी टी बी स्क्वायर। तो टी बी यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ 25 इंटू 2 अपॉन जी, इसका रूट। अब दोनों वैल्यू को हम उठा लेते हैं इक्वेशन में, टी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अंडर रूट 16 इंटू 2 अपॉन जी अपॉन कितना आ रहा है निकल के यहाँ पर ये अंडर रूट
25 इंटू 2 अपॉन जी, ठीक है। तो जी से तो जी उड़ जाएगा, कितना बच रहा है 16 को बाहर निकाल लो 4√2 अपॉन 25 में से क्या निकल जाएगा 5√2, कितना आ गया 4/5। आंसर कौन सा है इसका ए। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इस लाइन को ढंग से पढ़ना। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2, ठीक है, ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है जब वो मैक्सिमम हाइट का आधा तय कर चुकी थी ऊपर जाते हुए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है